अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग एक नया प्रोटोकॉल पढ़ने वाले हैं, आईजीआरपी। तो आईजीआरपी हमारे पास एक डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग प्रोटोकॉल है जो कि ऑटोनोमस सिस्टम्स में यूज़ होते हैं। तो ऑटोनोमस सिस्टम हमारे पास एक लार्ज नंबर ऑफ नेटवर्क्स हैं या फिर ग्रुप ऑफ नेटवर्क्स हैं जिन्हें एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटी डील कर रही होती है। और ये जो ऑटोनोमस सिस्टम्स होते हैं वो एक ही किस्म की राउटिंग पॉलिसी यूज़ करती हैं, वेरियस किस्म की जो है राउटिंग पॉलिसी वो यूज़ नहीं करते। तो आईजीआरपी हमारे पास आरआईपी प्रोटोकॉल के मुतबादल में यूज़ होती है, क्योंकि आरआईपी जो प्रोटोकॉल्स थे वो इतने एक्सपैंड नहीं थे जितने कि हमारे पास आईजीआरपी प्रोटोकॉल्स हैं। तो आईजीआरपी प्रोटोकॉल सिस्को सिस्टम्स ने डेवलप किए हैं और आईजीआरपी प्रोटोकॉल्स हमारे पास ट्रैफिक को रोड प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो आईजीआरपी प्रोटोकॉल जो होते हैं हमारे पास वो हर 90 सेकंड्स के बाद अपनी जो नेबर राउटर्स होते हैं उनमें अपडेशन करते रहते हैं, उनको अपडेट्स सेंड करते रहते हैं। तो अपडेट्स हमारे पास राउटर्स की इंफॉर्मेशन होती है जो एक राउटर अपने दूसरे वाले नेबर राउटर को सेंड करता है। तो आईजीआरपी हमारे पास कुछ इस तरह काम करता है कि पहले वो राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करता है, यानी कि जितने भी हमने एक वैन में राउटर्स रखे हैं उन सब राउटर्स की आईपी कॉन्फ़िगरेशन करता है। फिर एक राउटर से दूसरे राउटर के लिए एक टेबल क्रिएट करता है, राउटिंग टेबल क्रिएट करता है। उस राउटिंग टेबल में हमारे पास जो अपडेशन होती है, इंफॉर्मेशन होती है राउटर्स की, वो होती है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन के बाद हमारे पास राउटर टेबल्स क्रिएट किए जाते हैं। फिर उसके बाद एक जो रूट है वो सेलेक्ट किया जाता है कि किस रूट को इस्तेमाल करते हुए ये राउटिंग टेबल हमने सेंड करना है अपने नेबर राउटर को, ठीक है। उसके बाद जो आखिरी स्टेप है वो है राउटिंग अपडेट्स। जब हमारे पास एक रूट सेलेक्ट हो जाता है तो वो जो अपडेट्स होते हैं, राउटिंग टेबल्स होते हैं, वो सेंड कर दिए जाते हैं नेबर राउटर्स को। तो बढ़ते हम आईजीआरपी के कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। अब हम सिस्को के प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ एंड डिवाइसेस ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 जो पीसीज़ हैं वो ले लेने हैं। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर 2 राउटर्स ले रही हूँ। तो मैं यहाँ पर 2901 वाला एक राउटर लूँगी और दूसरा भी सेम ही राउटर लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर इन जो एंड डिवाइसेस हैं उनको कनेक्ट करना है राउटर से। तो यहाँ पर मैंने वायर ले ली, कॉपर स्ट्रेट वाली वायर, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर पीसी 0 से ईथरनेट 0, फास्ट ईथरनेट 0 और राउटर पे हम जाके गीगाबिट ईथरनेट 0/0। इसी तरह हम दूसरे पीसी को भी राउटर से कनेक्ट कर लेते हैं। अब हमने पहले राउटर पे जाना है, ठीक है। यहाँ पर फिजिकल में जाके यहाँ पर एक छोटा सा बटन है जो आपको नज़र आ रहा होगा, इसे हमने ऑफ कर देना है। जब हमने इस बटन को ऑफ कर दिया तो यहाँ पर एक सीरियल पोर्ट को उठा के हमने इंसर्ट कर देना है। फिर उसके बाद अभी ये जो बटन है इसे ऑन नहीं करना, ठीक है। इसे हमने क्रॉस कर दिया तो पीसी 0 पे गए, पहले वाले पीसी पे। इसको हमने एक आईपी एड्रेस असाइन करना है। तो उसके लिए हम एक आईपी दे देते हैं 192.168.1.100। ये मैंने आईपी एड्रेस दे दिया अपने पहले पीसी को और इसका एक डिफ़ॉल्ट गेटवे रख दिया 192.168.1.1, ठीक है। यही जो डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा वो मैं अपने इस वाले राउटर को आईपी एड्रेस दे दूँगी। अब उसके बाद यहाँ पर जो आईपी एड्रेस मैं दूँगी वो मेंशन कर देती हूँ ताकि हमें भूल ना जाए, ठीक है। अब मैं दूसरे वाले राउटर पे आऊँगी। इसकी भी जो ये बटन है पावर ऑन वाला, इसे ऑफ कर दिया। यहाँ पर हमने सीरियल पोर्ट इंसर्ट कर दी और बटन को ऑन नहीं किया अभी, ठीक है। तो फिर इसे हमने क्रॉस कर दिया। अब हम पीसी पे गए, इसके साथ डेस्कटॉप पे जाके इसे आईपी एड्रेस असाइन किया। तो इसे मैं क्लास ए का आईपी एड्रेस असाइन करने लगी हूँ। तो 10.10.1.1। इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे भी हम रख लेते हैं 10.10.1. यहाँ पर हम इसका आईपी एड्रेस 100 रख लेते हैं। तो डिफ़ॉल्ट गेटवे भी मैंने रख दिया। अब हम इसे क्रॉस कर देंगे और यहाँ पर इस आईपी एड्रेस को भी मेंशन कर देते हैं। अब हमने इन दोनों राउटर्स पे सीरियल पोर्ट्स भी दे दी। अब हमने इनको कॉन्फ़िगर करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर आएंगे सीरियल डीईसी पे। इन दोनों राउटर्स को आपस में कनेक्ट करेंगे सीरियल 0/3/0 पे और दूसरी साइड पे भी हमने सेम ही पोर्ट सेलेक्ट कर ली। पहले राउटर पे गए, यहाँ पर कॉन्फ़िग पे आए, यहाँ पर फिजिकल में जो बटन हमने ऑफ किया था इसे हमने दोबारा से ऑन कर लिया। ऑन करने के बाद हम कॉन्फ़िग पे आएंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो बूटिंग प्रोसेस था वो स्टार्ट हो गया है। तो जैसे ये कंप्लीट होगा हम अपने राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो हमारा बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट हुआ।
इसे ओके कर देंगे। अब हमने इस वाले राउटर का जो ये आईपी एड्रेस था, गेटवे जो हमने इसके लिए दिया था, वो इस राउटर को असाइन कर देंगे। तो वो हमने गीगाबिट ईथरनेट 0x0 पे गए। यहाँ पर हमने जो था आईपी एड्रेस लिखना है 192.168.1.1, ठीक है, और इसे ऑन कर दिया। इसी तरह अब ये देखें कि ये जो हमारे पास रेड ट्रायंगल्स थे वो अब ग्रीन में कन्वर्ट हो गया, मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। इसी तरह हम दूसरे राउटर की भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इस बटन को हम ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद कॉन्फ़िग पे जाएंगे। हमारी बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर गीगाबिट ईथरनेट 0x0 पे आएंगे। आईपी एड्रेस दिया 10.10.1.1 और फिर इसे ऑन कर दिया और क्रॉस कर दिया। अब हमारे पास ये वाले जो एरोस थे ना, वो भी ग्रीन हो चुके हैं, लेकिन ये वाले जो 2 एरोस थे, ट्रायंगल्स थे, वो अभी तक रेड हैं। तो हमने इनको भी सही से कॉन्फ़िगर करना है। तो पहले राउटर पे हम जाएंगे, सीरियल 0x3x0 पे आएंगे, क्योंकि इसी के ज़रिए हमने कनेक्ट किया था एक राउटर को दूसरे राउटर के ज़रिए। तो इस पे हम एक न्यू आईपी एड्रेस देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वाली साइड पे हमने इस वाले राउटर को आईपी एड्रेस दिया था सी क्लास का, और वो ये था, ठीक है। इस वाले राउटर को हमने आईपी एड्रेस दिया था ए क्लास का। अब ये जो अंदर वाला कनेक्शन है, हम इसको भी एक आईपी एड्रेस असाइन करेंगे, ठीक है। एक इस वाले कनेक्शन को, एक इस वाले कनेक्शन को। तो ये आप किसी भी क्लास का आईपी एड्रेस रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक सी क्लास का आईपी एड्रेस रखूंगी, जो बिल्कुल ही इस आईपी एड्रेस से डिफरेंट होगा। तो 195.166.1.1 ये आईपी एड्रेस रखा मैंने इधर। इसे ऑन किया और फिर इसे क्रॉस कर दिया। अब हम यहाँ पर ये आईपी एड्रेस मेंशन कर देते हैं। इसी तरह हम दूसरे वाले राउटर पे जाएंगे। सीरियल पोर्ट 0x3x0 पे क्लिक किया। यहाँ पर हमने आईपी एड्रेस दिया। पहले वाले राउटर को हमने आईपी एड्रेस दिया था 195.168.1.1। दूसरे को हम आईपी एड्रेस दे देंगे 2, ठीक है। इसे हमने ऑन कर दिया और फिर क्रॉस कर दिया। अब ये जो एरोस थे वो भी ग्रीन हो गए हैं। अब हमने इनके दरमियान जो कनेक्शन था वो तो क्रिएट हो गया है, लेकिन अभी ये कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। उसके लिए भी हमने अभी इसकी फर्दर कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो पहले राउटर पे हम जाएंगे, CLI पे आएंगे। CLI पे आने के बाद अब हमने एंटर का बटन दबाया, तो हमारे पास जो राउटर था वो कॉन्फ़िगर मोड में आ चुका है, ठीक है, क्योंकि हम पहले से ही उसको सारी आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर चुके हैं। तो अब हमने यहाँ पर एक जो है राउटिंग प्रोटोकॉल अप्लाई करना है, EIGRP इनहेंस। इसका मतलब हो गया इनहेंस IGRP, स्पेस देने के बाद 1 लिख दिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पर नेटवर्क ऐड करने हैं। तो पहले तो हम ये वाले नेटवर्क को ऐड करेंगे, एक ये वाले नेटवर्क को और एक ये वाले नेटवर्क को, ठीक है। ये दोनों आईपी एड्रेसेस हम यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद दूसरे राउटर पे जाके हम दूसरे नेटवर्क्स को भी ऐड करेंगे। तो नेटवर्क, इसका आईपी एड्रेस हमने पहले ऐड किया, इस वाले एड्रेस को 192.168.1.0। यहाँ पर हमने इसका जो आईपी एड्रेस था ना 1 वाला, वो नहीं लिखा, बल्कि हमने 0 लिखा, क्योंकि हमने सिर्फ इसकी रेंज बतानी है जहाँ से ये शुरू हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जो इसका आईपी एड्रेस होगा वो नहीं हमने लिखना, बस इसकी रेंज बतानी है कि यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे 0.0.0 to 55, एंटर की दबाई। अब हम ये वाला आईपी एड्रेस लिखेंगे। इसके लिए भी हमने नेटवर्क का कीवर्ड लिखा 195.166.1.0। यहाँ पर ये जो 1 था वो नहीं लिखा, बल्कि हमने 0 लिखा, क्योंकि हमने रेंज बतानी है इसकी। फिर हमने दोबारा से 0.0.0.255 लिख दिया, ठीक है। एंटर की हमने दबाई। बस यहाँ तक थी हमारे पास राउटर 1 की कॉन्फ़िगरेशन। अब हम दूसरे राउटर पे आएंगे। यहाँ पर हमने जो है अपना राउटर EIGRP उसे एनेबल करना है, EIGRP1, एंटर किया। अब हमने अपने नेटवर्क्स ऐड कर देने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये वाला आईपी एड्रेस लिखना है, फिर उसके बाद ये वाला आईपी एड्रेस ऐड करेंगे। तो 195.166.1.0 स्पेस दी 0.0.0.255, एंटर किया। तो हमारे पास जो रिप्लाई आया था, मतलब ऐड होने के बाद, नेटवर्क ऐड होने के बाद एक रिप्लाई आता है, ठीक है। उसके बाद हमने दोबारा से एंटर किया और अब हम दूसरे वाले नेटवर्क को भी ऐड कर देंगे। नेटवर्क
1.0 स्पेस 0.0.0.255 एंटर किया। हमने यहाँ पर अपनी कमांड गलत कर दी थोड़ी सी। नेटवर्क 10.10.1.0 स्पेस 0.0.0.255। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास दूसरा जो राउटर था उसकी भी कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। अब हम इन दोनों पीसीस को आपस में पिंग करके देखते हैं और टेस्टिंग करते हैं कि क्या हमारे पास जो है कॉन्फ़िगरेशन वो हो चुकी है। तो पिंग 10.10.1.100 यही था हमारे पास दूसरे वाले पीसी का आईपी एड्रेस। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो पहला पैकेट था ना वो तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास पहला पैकेट था वो हमारी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा, लेकिन बाकी के जो पैकेट्स थे वो वहां तक पहुंच गए हैं और उसका रिप्लाई बैक भी आ गया। हम इसे दोबारा से पिंग करके देखते हैं 10.10.1.100। तो अब की बार हमारे पास सही से रिप्लाई आना शुरू हो गया, यानी कि हमारी जो डिवाइसेस हैं वो आपस में कनेक्ट हो चुकी हैं। तो अब हम ऐसे भी मैसेज भेज के देख लेते हैं। हमारे पास जो मैसेज था वो सक्सेसफुली पहुंच चुका है। इसी तरह हम यहाँ से इधर भेज के देख लेते हैं एक मैसेज, तो वो भी सक्सेसफुली हो चुका है। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया आईजीआरपी और उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी की। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे आज के लेक्चर की समझ आई होगी और पसंद भी आया होगा। अगर तो आपको मेरे आज के लेक्चर की समझ आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।